इस यूनिट के एक टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कैरियोटाइप, इडियोग्राम, डेनवर क्लासिफिकेशन एंड क्रोमोसोम नंबर। CUT-PG जो 2024 का हुआ था, जो मैंने दिया था, तो उसमें भी डेनवर क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन आया था, क्रोमोसोम नंबर से भी एक क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो लेट्स सी। तो ह्यूमन कैरियोटाइप होता क्या है? कैरियोटाइप एक्चुअली में ऐसा समझ लो, जो कंप्लीट एक सेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम है, ह्यूमंस के अंदर कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम, यानी 23 पेयर के क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर होते हैं। तो उन सारे पेयर का इस तरीके से अरेंजमेंट जो आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं कैरियोटाइप या इडियोग्राम। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है। उस रिप्रेजेंटेशन को जो हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस फोटोग्राफ में, उसे हम कैरियोटाइप बोलते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। अब कैरियोटाइप की खास बात क्या होती है ना, मैं बताता हूँ आपको। इसमें आप फर्स्ट क्रोमोसोम पेयर देखें तो पहला क्रोमोसोम देखेंगे, सबसे बड़ा क्रोमोसोम कैरियोटाइप में यही दिख रहा है। ठीक है, तो होता क्या है, क्रोमोसोम का जो साइज़ है ना, ये देखो फर्स्ट, अब ये डिक्रीज होता जाएगा साइज, सेकंड इससे छोटा होगा, थर्ड का साइज और छोटा होगा, फोर्थ का और छोटा होगा, फिफ्थ का और छोटा होगा। आप देखेंगे तो ये साइज छोटा होता जा रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे छोटा किसका होना चाहिए था? 22 क्रोमोसोम का, 22 नंबर का ऑटोसोम में, लेकिन इसका नहीं होता। इसलिए आपको याद रखना है कि सबसे छोटा जो क्रोमोसोम होता है वो 21 होता है। ठीक है, वो सबसे बड़ा होता है, फर्स्ट होता है। तो फर्स्ट क्रोमोसोम इज़ द लॉन्गेस्ट एंड 21st इज़ द स्मॉलेस्ट। वो कैरियोटाइप में फर्स्ट से लेकर क्रोमोसोम डिक्रीजिंग ऑर्डर में साइज उनका घट रहा होता है। ठीक है, और हम जानते हैं ऑटोसोम क्या होते हैं। जो 22 पेयर हैं वो ऑटोसोम में, और एक सेक्स पेयर होता है जिसे एलोसोम कहते हैं, XY वाला। ठीक है, अब XY में भी हम देखें तो जो बड़ा वाला होता है वो X होता है, जो छोटा वाला होता है वो Y होता है। और इस कैरियोटाइप को देख के आप बता सकते हैं कि मेल का कैरियोटाइप है, क्योंकि XY तो मेल में ही होता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो इसमें दी गई हैं। इसमें भी यही लिखा है कि नंबर, साइज एंड शेप ऑफ द मेटाफेजिक क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूट्स द कैरियोटाइप या कैरियोग्राम। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि ये क्रोमोसोम जो होते हैं ना, वो मेटाफेज स्टेज के होते हैं। जो मैंने अभी आपको कैरियोटाइप दिखाया, क्वेश्चन आ सकता है किस फेज का कैरियोटाइप होता है, तो वो मेटाफेज क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और ये सभी स्पीसीज़ में अलग अलग होते हैं, क्योंकि सभी स्पीसीज़ में अलग अलग क्रोमोसोम नंबर होते हैं, उनका शेप डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर मैंने बता दी ऑटोसोम क्या होता है, 22 पेयर ऑटोसोम है, एक लास्ट पेयर 23rd पेयर एलोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पर, सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पर जो क्रोमोसोम को हम डिवाइड करते हैं टाइप्स में, वो देख लेते हैं। इस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंपल है लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले आता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है कि सेंट्रोमियर मिडिल में होता है, जिससे P और Q आर्म बराबर हो जाती हैं। ये देखो, सेंट्रोमियर मिडिल में है, तो जो P आर्म है और जो Q आर्म है, ये दोनों बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। फिर आता है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक यानी सेंट्रोमियर थोड़ा सा एंड की तरफ खिसक गया है, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है ना। तो यहाँ था, अब थोड़ा यहाँ आ गया है ना। तो इससे P आर्म क्या होगा, ये वाली आर्म क्या होगी, छोटी हो गई, तो P आर्म थोड़ी छोटी हो जाती है। फिर आएगा एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है कि सेंट्रोमियर क्लोज टू द एंड, बिल्कुल एंड पर आ गया, यानी यहाँ से भी खिसक के यहाँ आ गया। तो देख सकते हैं एक्रोसेंट्रिक में ये वाला एक्रोसेंट्रिक, तो P आर्म बिल्कुल छोटी सी होती है। ठीक है, एक एक्सट्रीम शॉर्ट P आर्म इज सीन इन द एक्रोसेंट्रिक। देन वी विल डिस्कस द टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टीलो मतलब होता है एंड, यानी बिल्कुल टर्मिनल, कुछ बचा ही नहीं है यहाँ पर, एकदम टर्मिनल। देखो अब P आर्म बची ही नहीं है, तो जो टर्मिनल पर आ जाए उसे हम टीलोसेंट्रिक कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सिंपल है लेकिन आते हैं। अब ये भी आते हैं कि एनाफेज स्टेज में हम शेप देखते हैं, मेटाफेज स्टेज में हम साइज देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। शेप देखना हो क्रोमोसोम का किस शेप का है, तो वो एनाफेज में देखते हैं। ठीक है, अब एनाफेज में किस क्रोमोसोम का क्या शेप होता है उसे याद करना जरूरी है। तो हम देखेंगे जो मेटासेंट्रिक होता है वो वी शेप होता है, वी शेप। ठीक है, जो सब मेटासेंट्रिक होता है वो एल शेप होता है, जो एक्रोसेंट्रिक होता है वो जे शेप होता है, और जो टीलोसेंट्रिक होता है वो आई शेप होता है। तो मैंने यहाँ पर आपको टेबल में बना दिया है
मेटासेंट्रिक वी, सब मेटासेंट्रिक एल, एक्रोसेंट्रिक जे शेप्ड, टीलोसेंट्रिक आई शेप्ड। इसकी ट्रिक है बालाजी। बालाजी आपने सुना होगा, बालाजी काफ़ी फेमस है। तो बालाजी, तो जो ऊपर वाला है सबसे मेटासेंट्रिक वो वी, सब मेटासेंट्रिक एल, एक्रोसेंट्रिक जे, टीलोसेंट्रिक आई, बालाजी। ऐसे बालाजी से याद रखना, मेटा सब मेटा एक्रो टीलो, इस तरीके से। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन क्या होता है। तो यहाँ से पहले मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली जो कॉन्स्ट्रक्शन होती है यहाँ पर, उसे बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, और उसी को हम सेंट्रोमियर भी बोलते हैं। और आप जानते होंगे कि सेंट्रोमियर पर ही काइनेटोकोर्स होते हैं ना, काइनेटोकोर की प्लेट्स होती हैं जहाँ पर स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होती है ये तो प्राइमरी होगी। इस प्राइमरी के अलावा अगर कोई कॉन्स्ट्रक्शन देखी जाए तो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। देखो यहाँ पर है, यहाँ पर एक कॉन्स्ट्रक्शन है ना। इस कॉन्स्ट्रक्शन को हम कहते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, और इसे NOR भी कहते हैं ना, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन। तो NOR भी कहते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन भी कहते हैं। और इसको इस पार्ट को सैटेलाइट DNA कहते हैं, और इस पूरे क्रोमोसोम को सैटेलाइट क्रोमोसोम कहते हैं। तो लेट्स सी, इसको देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि ये क्रोमोसोम है, तो इसमें ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है, ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। और ये क्या है, काइनेटोकोर्स हैं सेंट्रोमियर पर, ठीक है। खैर, तो इतना मैंने बता दिया था कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है सेंट्रोमियर। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन जो कि बिसाइड द प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन के अलावा जो कॉन्स्ट्रक्शन होती है ना, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर एक चीज़ जो जाननी है वो ये है कि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन को हम NOR भी कहते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ह्यूमंस में ये क्या करता है, ये न्यूक्लियोलस के फॉर्मेशन में मदद करता है ये रीजन, और RNA सिंथेसिस में भी मदद करता है, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। अब NOR सभी क्रोमोसोम में ह्यूमंस में नहीं पाए जाते, ये सिर्फ पाए जाते हैं क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21, 22, ठीक है। 13, 14, 15, 21, 22 मोस्टली जो 13, 14, 15, 21, 22 है, मोस्टली ये एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है। तो जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है वो मोस्टली एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में देखा जाता है, ठीक है। सो नाउ यहाँ हमने देख लिया था। अच्छा, यहाँ आपको बताता हूँ ग्रुप। जो यहाँ पर आप देखेंगे डेनवर सिस्टम क्या है, डेनवर सिस्टम। तो ये सारे क्रोमोसोम्स को डेनवर ने क्या किया था, क्लासीफाई कर दिया था 7 ग्रुप में। यहाँ देखो 1 से लेकर 7 ग्रुप में। ग्रुप के नाम है ABCDEFG। पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर बेसिस पर कौन सा मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक, ये सारा। ईडीग्राम नंबर, यानी कौन कौन से क्रोमोसोम हैं। तो अभी के जो रिसेंट पेपर हुआ था CUT-PG 2024, उसमें ये क्रोमोसोम पूछा था, एक्स क्रोमोसोम, कि एक्स क्रोमोसोम किस ग्रुप में होता है। तो आप देखेंगे तो किस में होता है, C में, ग्रुप C में। तो बहुत से लोग नहीं कर पाए थे ये, तो ग्रुप C में होता है। इसको याद करने का मैं बताता हूँ क्या याद करना। एक्स क्रोमोसोम मोस्टली हम डिनोट करते हैं एक्स को फीमेल से, और फीमेल को हम बोलते हैं C। फीमेल के लिए जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो C होता है। तो ग्रुप C, ठीक है। और जो मेटा, अब ये देखो बाई, अब हो सकता है अगले में बाई आ जाए। तो बाई जो होता है वो लास्ट वाला होता है। तो बाई को थोड़ा सा वैसा है, लेकिन आप याद कर लेना कि जो G है ना, ग्रुप G4 आप कर सकते हैं। गे जो है सेक्सुअल ओरिएंटेशन होती है, तो गे जो होते हैं वो मेल्स होते हैं। तो बाई क्रोमोसोम ग्रुप G में है, ठीक है। और अच्छा, इसका ये भी पता होना चाहिए कि बाई क्रोमोसोम होता क्या है, सेंट्रोमियर के बेसिस पे कौन सा क्रोमोसोम होता है। तो ये यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, मेटासेंट्रिक। बाई क्रोमोसोम जो होता है वो एक्रोसेंट्रिक होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ ए बना देता हूँ। तो ये एक्रोसेंट्रिक होता है। और एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम सब मेटासेंट्रिक होता है। तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो हमने डेनवर क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया, इससे क्वेश्चन आया था और आ भी सकता है दोबारा। नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंट कैरियोटाइप्स। चलो, अब ये 2 कैरियोटाइप्स हैं, इनको आपको पहचानना है, ठीक है। इस कैरियोटाइप को यहाँ पर मैं बाई की जगह एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इस कैरियोटाइप को आप देखें, ये मैंने सर्कल बनाया है। तो बताइए इस कैरियोटाइप क्या ये नॉर्मल ह्यूमन है। अगर सबसे पहले तो देखिए एक्स एक्स है,
तो ये फीमेल का कैरोटाइप है, ठीक है। लेकिन इसमें एक एक्स प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ एक ही एक्स है, यहाँ नहीं है प्रेजेंट। तो इसका मतलब है कि ये मोनोसोमी है। मोनोसोमी क्या होता है? नॉर्मली एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, देखो सभी में पेयर है। लेकिन अगर पेयर ना पाई जाए, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पाया जाए, तो उसे कहते हैं मोनोसोमी। तो ये एक्स क्रोमोसोम की मोनोसोमी हो गई और इसका नाम है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। ये टर्नर सिंड्रोम कोज करता है जो फीमेल्स में होता है। चलो अब आपको दूसरा पहचानना है। अब आप इस वाले को, जो इसके साइड वाला है, इस वाले कैरोटाइप को पहचानो जो मैंने सर्कल बनाया। ये क्या है? तो देखो इसमें एक्स वाई तो टोटल दोनों है, एक्स वाई है, यानी कि ये पक्का मेल है। ये तो पक्का होगा कि ये मेल है। लेकिन इसको टर्नर सिंड्रोम नहीं है, इसमें एक्स भी है, वाई भी है, ठीक है। इसमें अगर आप 21st क्रोमोसोम को देखेंगे तो इसमें 3 है। तो जब 2 की जगह 3 हो जाए तो उसे हम ट्राइसोमी बोलते हैं। इसे बोलेंगे ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, जो कि होता है डाउन सिंड्रोम। तो इस बंदे को डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर हमारा लास्ट टॉपिक है क्रोमोसोम नंबर, क्योंकि CUT-PG 2024 में क्रोमोसोम नंबर भी पूछे गए थे। तो हम जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में, हमारे जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें लीनियर क्रोमोसोम होते हैं, सर्कुलर क्रोमोसोम नहीं होते। सर्कुलर होते हैं प्रोकैरियोट्स में, जैसे बैक्टीरिया में, ठीक है। और हर स्पीसीज में अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, है ना। हमारे अंदर कितने होते हैं? 46। चिंपैंजी ग्रेट एप्स में कितने होते हैं? 48, ठीक है। ऐसे डिफरेंट होते हैं, तो हमें याद करना है। तो जो मेन है याद करने वाले मैं आपको बताता हूँ। तो आप याद करिए, सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताऊँगा। तो जैसे सिनोरैप्टिडा एलिगेंस है, ये एक वॉर्म होता है। इसमें कितने क्रोमोसोम है? 6, ठीक है। ये याद करना है आपको। 6 क्या है? हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड। तो डिप्लॉइड क्या हो जाएगा? 12, ठीक है। तो अभी आपको मैं बता रहा हूँ, हैप्लॉइड याद करो, डिप्लॉइड आप निकाल लेंगे। तो सिनोरैप्टिडा एलिगेंस का जो हैप्लॉइड नंबर है वो 6। एरेबिडोप्सिस थैलियाना का जो है वो है 5। और मेरे ख्याल से शायद एरेबिडोप्सिस थैलियाना का ही पूछा गया था इस बार। तो हो सकता है अगली बार ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का पूछ लें, जिसमें होता है 4, ठीक है। तो ये तो मैन ही है। बाकी आप होमोसेपियंस का आपको पता ही है, 23 पेयर होते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया आपकी क्रोमोसोम नंबर। तो बस यही था। तो आज हमने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कवर करी है एंड आपको इसमें सब कुछ मिल गया होगा। तो ये यूनिट कंप्लीट होने वाली है और इसी सारे अगर आप वीडियोस देख लेते हैं तो आपका ये यूनिट पूरा कवर हो जाएगा और आप 5-6 क्वेश्चन जो आते हैं इससे वो आप पूरे कर ही लेंगे, ठीक है। तो और कहीं भागने की ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो बस इसी को रिपीट करते रहना, अपनी नोट्स बना लेना, उसी को रिवाइज़ करते रहना, तो आपका हो जाएगा। तो अभी आप, अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक कर दीजिए।